प्रथम गांगे उसी की बारी थी। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, जस्ट सेकंड। यस सर। अभी कैन यू गाइस हियर मी? हाय हाय। यस सर। मैं खड़ा हूँ, पूरे टाइम मैं खड़ा ही रहूंगा। थोड़ा सा तुम्हें मेरा ना फेस जो होगा ऐसा कंप्रेस्ड सा दिख रहा होगा। एनी हाउ, व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, मैंने तुम लोगों को टॉपिक दिया है, लेट रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो ज्वाइन। ओके, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, है ना? बताना एक बार, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? सर ऊपर दिख रहा है। जीडी डे, बट रहा जीडी डे 4 या जीडी डे सर थोड़ा नीचे लिखेंगे। नीचे सर लिखो? थोड़ा सर नीचे लिख थोड़ा सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं। यस सर। एक सेकंड रुक जा बेटा बस। अब देखियो, ठीक है? जी ठीक है सर। जीडी सीधा दिख रहा है तुम लोगों को सबको? जी सर। यस सर। यस सर। डे 5, टॉपिक क्या था? क्रिएटर सर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी इकोनॉमी एंड नेशन बिल्डिंग के काम है। क्रिएटर इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशन बिल्डिंग, ठीक है? टॉपिक था हमारा क्रिएटर एक क्रिएटर इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशन बिल्डिंग, ठीक है बच्चों? ओके, तो रेडी रेडी है सबके, कंटेंट रेडी है? मैंने बाय द वे तुम लोगों को कुछ चीजें बताई थी। कैन यू गाइस सी दिस टेक्स्ट? बच्चों ये सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू गाइस सी दिस? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि टेक्स्ट उल्टा दिख रहा हो? नो सर। ठीक है, एक बार मैं मैसेज डालता हूँ एसएसबी वाले ग्रुप पे कि लेट्स रीजॉइन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, क्या समझते हैं हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी से? क्या समझते हैं क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में? पहले स्टार्ट करते हैं। 2024 में हम लोग हैं, वी आर हियर इन 2024 एंड सबको पता है सोशल मीडिया, रविकांत बोल भी रहा था कि जो है सोशल मीडिया के बारे में सर एक एक टॉपिक लो। अब तू यहाँ पे समझ सकता है रविकांत की भाई ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया, है ना? ऑल द क्रिएटर्स दैट वी आर सीइंग टुडे, थोड़ा सा मेरी कैमरा ऑन कर लोगे तो बेहतर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है? और ये वीडियो में बाद में दिखेगी ना तो तुम अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि हाउ यू गाइज आर परफॉर्म। तुम लोगों को ही हेल्प होने वाली है बेटा। मेरी वॉइस ओके है? एक बार बता दो, इज माई वॉइस ओके? यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्रिएटर इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया बच्चों, यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब क्या है? ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेसिकली बीइंग यूज्ड बाय क्रिएटर्स। अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स हुए थे, भारत सरकार ने करवाए थे, माई गॉव के पोर्टल पे आप लोगों ने देखा कि देयर वर नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी 4 जीडीज यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। जो भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास विल बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर लाइव, आप लोगों को पता लगेगा कि हम कैसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ग्रुप डायनामिक्स क्या है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बात करी, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इस चीज के बारे में मैंने बात करी, ठीक है? आज हम उसी चीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा मैं, और कोई एक बच्चा, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा उसके बाद एक बच्चा मुझे वहीं से पिक कर लेगा एंड देन वो बच्चा वहां से आगे उस टॉपिक को, उस चीज को प्रोसीड करेगा। ठीक है? तो मैंने एक पीडीएफ बना के बाय द वे सब बच्चों को दे दिया था, है ना? दिया था ना कल पीडीएफ? ठीक है। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ पोस्ट by one of my friend named Raj Samani. All of you might be knowing Raj Samani. So Raj was the person who actually introduced PM Modi, Honorable PM Modi, in National Creators Award 2024, and he shared his whole experience.
how few years back he was able to he was not even able to speak, and how he was able to represent India at the UN stage, and then eventually launching his own podcast, and then launching House of X. There is a brand being launched by him that is called as House of X. And being a guy who is from the brand building and marketing, so I can tell you that creators nowadays are more like businessmen. When you become a creator, it opens up endless opportunities where you can build brands, you can generate revenue, you can bring in the money, you can do whatever you want to. You can do brand collaboration. You cannot even imagine how these podcasters are making money. They earn through brand partnerships. Okay, they earn through product promotions, they earn through YouTube AdSense, and lot many more. Pick करो कोई बच्चा मेरे को वहाँ से. Yes, sir, I am agree with you. It is also very helpful to the youth generation because it need very little assets like a smartphone or a laptop with a good internet to become a content creator or an influencer. It also give opportunity to self-employed because when we become some famous or majorly popular content creator or influencer, the big companies give money to promote their products, and so that the followers of that content creator or influencer can buy. And apart of this, these content creators also improve the innovating thinking of the content creator, and they give so many skills so that skill help him in the future. But there are some challenges faces today content creator, that the content creator competition in content creator increasing day by day, so the content creator have to make a fresh or new contents every day. And also there are some health issues because the content creator pass major time on the screen, so there are some effects on its sleep cycle and the mental illness. Now carry on. Please pick up. Someone else also please pick up. So what is just being said by the former speaker, Vipul? What Vipul just said, I would like to add few pointers. Vipul has said that creators are generating illness and all. So I can say that this is just one aspect of it. Yes, there are more positive aspect of being a content creator. We are in an era of content creation. In 2024, even government of India is making a lot of content and making it propagate through social media platforms. I would like to tell you a very good platform for all of us, that is mygov.in. Mygov has an Instagram handle, has a YouTube channel, has a Twitter, or you can say X handle, where government is basically doing citizenship engagement program. Whatever the government is doing, they are putting up the content there. Okay, coming towards the drawbacks of content creation, where I would like to stick to the topic. The topic is creator economy and its impact on nation building. Yes, everything has a pros, everything have a pro, everything have a con. Positive and negatives are already there, but we would rather focus upon the positive aspects of it, because it is bringing livelihood to the lot of people who were not even able to make money. Many of you might be knowing, when TikTok was there, lot many people became very big influencers, and there was a controversy that was happening, TikTok versus YouTube. Sabko pata hai, all of you know. There was a war happening between TikTokers and then YouTubers. And most of these creators, when they migrated from TikTok to YouTube, everyone is now more than a CR. They are now playing in crores. This is how you use the opportunity. So in my viewpoint, if I have to tell you my opinion of creator economy in 2024, yes, it is very influential thing. It is going to help us a lot. And it is also going to help us in nation building as well, because this not only expand our horizon, as government is also now deeply involved into content and then supporting the creators by means of everything. Many of the content creators have turned into startup founders. It is supporting Make in India. It is supporting Skill India. It is supporting everything that you can even think of. So I will be supporting this topic. Anyone else, please proceed. Nation building,
I know what you have said. Nation building is there for creator economy, but we have to taken the fact that creator economy has its con towards its nation building, where creator can also get frustrated through its videos, where his videos are not generating enough of views and enough of revenue, and creator can get crumbled into the competition where his other competitor is actually getting more and more views, but he or herself not able to generate revenue. As far as a nation building, I think the small brands which we don't know right now can also is also helping for the creator economy. Suppose I made clothes, or I also made atta, so I can also give the means I can also have a part for creator economy where one of my creator can also what yeah, can promote my brand through its videos, or 2 3 people can also promote my brand through its videos, so that my brand value can increase more and more. And yeah, creator economy, yeah, it's also will help us help as a nation building, because it brings us as a skill of storytelling, or to enhance yourself, and or also skills required behind the scenes, such as video editing, research, and also so so there are so many things, skills are required. And also it is not restricted of age, so even any age can be part of creator economy, whether it is 5 years old or 10 years old or 50 years old. So all of the people can be part of the creator economy towards the nation building. But only one thing can be remindful of our that we should also taken anything for the granted, and we should also have the precautions towards the nation building, because government is only going to help a lot, but we should not take the things as granted, so that we cannot post a good wrong videos or misguiding videos to people. Okay, as Uddish said that there are a lot of competitions involved over here in the social media. So due to this competitions, the people who do podcasts and post a different kind of videos are creating quality content, which is giving a digitization to the India. And there are many jobs which are created by this, and people are getting jobs. Many contents which are diverse, and there are more empowerment individuals for the business. And I'll also like to add on that people who are creating and wrong content are also followed by the people. And I'll say that I'll again say that this thing is growing. This social media, this YouTube platforms are growing. So it has to take a lot of time for people to have a perspective for each and every video, which video they should watch and which video they should not watch. Yes, यहाँ पे I would like to add. Yes. बोलो बोलो, मेरे से ज्यादा आप लोगों को बोलना है, बोलो please pick up. I like to add a con also over here. Many successful people are creating videos of full financial expenditures, and middle class people are also following it. They are living a good lifestyle, which videos are followed by middle class people, and they are wasting time and money. Yes, yes. So यहाँ पे I would like to add few pointers what this Vaishnav has said. Yes, people get into inferiority complex when you see a vlogger, or when you see a very highly fancy life, luxury cars, big houses, and you get into the zone of complex. You see that, oh, my life is not so good, my life is so bad, these guys are living their dream life. So obviously it creates a lot of inferiority complex inside it, but we should not think of it as because yes, there is a positive side of it, so there is a negative side of it as well, because there is income stability also. And if I talk about the content creation wala journey, if I talk about that particular niche of content creation, yes, there is an income stability if the person is not smart enough. So whatever money he has earned by the means of content creation, it will just vanish just like that. If he has a very spendthrift habits of buying luxury goods and items. So yes, it is
giving a false expectation in front of the youth, but it is also helping the youth become skillful. Yes, you can make money out of home. You can make money bus by using a mobile phone. You can make money just by using a laptop or a computer if you are skillful enough. So this is what my take on this. And eventually, if the youth is skillful, it will be supporting skillfully and will a lot many other things out. And eventually, Yes, also I would like to add one point here that before creating any content, a person should have a purpose in his life. As if I take an example of Shivam sir, he used to be a defense aspirant during his time, and he wanted to join the defense forces, but due to certain amount of time he could not able to join. But he has that ability to serve the country by educating their students, by creating a content which can transform student, and in future what the dream Shivam sir was taking, so that the students can take the responsibility and serve the nation. So like this, the whether create a content creator should have a purpose in his life and a passion to basically nurture the students, nurture the audiences, and he should have a prime purpose in his life to generally serve the country by promoting authentic content to the audiences. Yes, Raji, I would add some point on this. I am agree with all your points that Shivam sir making contents for inspiring the youth to join the armed forces. But there are lots of influencers on YouTube which makes our content for the entertainment purpose. Like for example, Kariminati and Bhuvan Bam, their contents are so much different from this, and there are lots of sports person who make videos to influence the youth to go for the sports and all that. And yeah, and there is also that most of the people are facing copyright issues on their videos. I think which is one of the cons of the content creating. And yes, that's and uh, you carry on. So yes, यहाँ पे I would like to stop you guys in between. देखो, जितना ज्यादा तुम if you are participating in a GD, this is a tip that I want to give you. मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने भी SSB दिए, जितने भी GD या कॉर्पोरेट के ग्रुप डिस्कशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, you have to sound more logical guys. You have to sound more logical, है ना? Logic comes when you have the knowledge. मैंने कितना बढ़िया मैंने तुम्हें एक PDF बना के दी. बाय द वे ये YouTube पे जाएगा वीडियो, एंड जिन बच्चों को ये GD से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF ही डाल दूंगा, उसको देख के समझ लेना कि मैं क्या चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ. जो मकसद है इसका कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है. आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी स्किलफुल. जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से तुम्हें बोलना तो आए. हम 10 लोगों के सामने बोलो तो सॉलिड बोलो, तुम्हारे पास डेटा हो, फैक्ट एंड फिगर्स हो. इसलिए मैं लाइव एग्जांपल्स और रियल एग्जांपल जो करंट अफेयर्स है रिसेंट के, ग्रेटर अवार्ड 2 दिन पहले हुआ है, मैंने वो डाला है उसमें. आपको मैं ऐसे लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ तो एक्चुअली में लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो डेटा के साथ बोलना है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच दाजी, एंड थैंक यू सो मच Pratham for like recognizing my contribution towards nation building and like helping you guys out. But I'm just doing my bit, है ना? मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या ऑथेंटिक सोर्सेज हैं. बाय द वे, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, तो GD पार्ट डे 4 जरूर देखना. मैंने बताया है कि कहाँ से न्यूज सुननी है, कहाँ से सारी चीजें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है? तो डेटा जब तुम बोलोगे ना, तुम किसी ऐसे क्रिएटर का नाम बोलोगे, कुछ ऐसा डेटा मारोगे, सामने वाला शांत होकर सुनेगा. बात समझ रहे हो यदि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे पास जब डेटा होगा, व्हेन यू हैव द नॉलेज, एक बहुत बढ़िया है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, है ना? ये संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो था, उसमें मैंने सुना था. एंड देन दिस एक्चुअली हैपेंस इन लाइफ. दिस इज द ट्रू फैक्ट कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस. तो मेरे जो फेलियर्स थे, मैं उसके माध्यम से भी आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार मैंने वहां पे ऐसी चीज की थी तो ये गड़बड़ हो गई थी, ठीक है? जब भी आप जनरली बोलोगे, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, जैसे यहाँ पे मैं विपुल के बारे में बात करूं तो विपुल परफॉर्म्ड वेल. उसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, वो कभी प्रयास कर रहा है, बट ही इज इंप्रूविंग बहुत अच्छे से, पर धीरे धीरे उसको समय लगेगा उस लेवल पे आने पे. आपको एक ऐसा ओरेटर बनना है, यू हैव टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर एंड ऑरेटर. वो आएगा नॉलेज से.
वो आएगा अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करने से, कि जब आप बोलो सामने वाले को सुन के मजा आ जाएगा, यार क्या बात बोल गया। बहुत सारे बच्चे, तुम लोगों को शायद अंदाजा ना हो, वैसे हमने कोई पॉइंट बोला था, है ना, वैसे हमने बोला था कि व्लॉगर जो है ऐसी लाइफ दिखाते हैं कि उसके चक्कर में मिडिल क्लास आदमी को टेंशन हो जाता है कि यार इसकी तो लाइफ बड़ी सेट है, हम ही खच्चर रह गए क्या। बहुत अच्छी बात थी वो, उसने बहुत तगड़ा पॉइंट मारा था। अगर इसमें वैष्णव एक पॉइंटर बोल देता ना, एक दो का नाम दे देता, हालांकि नाम लेना नहीं चाहिए, अगर कुछ नाम लेके बोलता तो मतलब काइंड ऑफ और इम्पैक्टफुल हो जाता, क्योंकि वहां पे प्रॉक्टर्ड होगा जीडी, वहां पे आप एसएसबी के बारे में अगर बात करो तो जीटीयू सुन रहा हो और कोई नहीं सुन रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा सॉलिड डेटा रखो, डेटा के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग 2024 में हम बात करें ना क्रिएटिव इकोनॉमी की, तो मैं अगर बेटा 2024 में बात करूं ना, तो हम लोग इंफॉर्मेशन एज में है, हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हम बस सर्च करेंगे डेटा खुल के आ जाएगा 10 लाइन का। हमारे पास एआई का चैटबॉट है, चैट जीपीटी में डालो कोई टॉपिक, मैंने कल एक प्रॉम्प्ट दिया था, उस प्रॉम्प्ट को डालो, तुम्हें पूरी कुंडली निकाल देगा भाई वो। गेटिंग माय पॉइंट। तो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जब आप बोलोगे तो आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। इस तरीके से पार्टिसिपेट करना, बात समझ में आ रही है। सबने पार्टिसिपेट किया, एक दो बच्चा शांत रहा। अब जो बच्चा शांत है मैं उसको बोलना चाहूंगा कि भाई कोशिश करो बोलने की, वाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक, बोलो तो सही, कोई तुमको मौका नहीं मिलेगा, आपको खुद से घुसना पड़ेगा। मैं पार्टिसिपेट करूं ना करूं, तुमको कूदना पड़ेगा डिस्कशन में। विपुल का इंप्रूवमेंट मुझे 2 दिन में दिख गया, विपुल ने पार्टिसिपेट किया। विपुल तो कल था ना, यू वाज देयर ना कल, म्यूट पे है। Yes, sir. फायदा हुआ, एक दिन में कुछ लगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। Yes, sir. हाँ ठीक है। वैष्णव शुरू के 2 दिन शांत था, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाता था, धीरे धीरे खुल रहा है वो। दाजी तो खुल रहा है। प्रथम प्रथम नहीं कर पाता था। मेरे को एक एक बच्चे का पता है, मैं बहुत ज्यादा अटेंटिवली रहता हूँ इसमें, दिस इज लाइक माय फोकस इज ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा है, उद्देश्य है, उद्देश्य बोलता है रोज, उद्देश्य अच्छे पॉइंटर्स लाता है, ठीक है, पर उद्देश्य कभी कभी एग्जैगरेट भी कर देता है चीजों को, भटक जाता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में, तुम इससे मत भटकना। व्हाट इज द टॉपिक दिस, ठीक है, बन गया, बोला कैसे बन, ठीक है। व्हाट इज द टॉपिक गाइस, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के आसपास घूमना है हमको, इस टॉपिक पे आना है भाई। गेटिंग माय पॉइंट। तो टॉपिक है हमारा, जो भी हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं तुमको बस एक चीज अगर बताना चाहूँ, इफ आई हैव टू टेल यू जस्ट वन थिंग हियर, कि क्या चीज पे तुमको फोकस रहना है। एक सेकंड लिख के देखता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है, गुड। तो आपको क्या करना है, डेटा, डेटा में क्या आता है बेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे यूपीएससी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं। जब आप ऐसे राइटिंग करोगे, जब आप ऐसे लिखोगे, अगर आप उनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दोगे ना, तो इंटरव्यू में जो पेपर चेकर होगा ना, वो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, उसको तुम्हारी नॉलेज दिखेगी। अभी अभी हमारे एक मित्र आए थे, he is a lawyer by profession, he is my senior in engineering, and I was talking to 2 friends of mine, one is a AC in CAPF and then one has been a high court lawyer। तो हम उनसे यूपीएससी के टाइम की बात कर रहे थे, तो वही बात कर रहे थे कि यार कॉपी जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बच्चों को नॉलेज तो बहुत है, पर बच्चा दिखाता नहीं है उस लेवल पे, डेटा ही नहीं है उसके पास। वो जनरली जैसे स्कूल में आदत नहीं होती थी कि गाय हमारी माता है और उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती हैं, ऐसे नहीं लिखना होता है ना। अगर तुम जनरली बोलोगे ना, यू डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, स्पीक फॉर मेकिंग एन इम्पैक्ट। यहाँ पे वी आर डूइंग इट ऑनलाइन मैनर। जब आप ऑफलाइन मोड में जाओगे, जब आपके सामने सर्कल में बच्चा बैठा होगा, आपको मुंडी भी घुमानी है, आपको हर बच्चे की तरफ देखना है। यहाँ पे तो तुम आई कॉन्टेक्ट स्क्रीन पे देखोगे तो सबसे वैसे भी आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है, यू आर मेकिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद एवरीवन। वहां पे क्या होगा, वहां का आपको पूरा मुंडी घुमाना पड़ेगा। कितना डिग्री है प्रथम बताइए, कितनी डिग्री घूमी है, ऐसे घूमी तो 180 घूमेगा भाई। अगर तू इस कोने पे 180। हाँ। इस कोने पे बैठा है तो ऐसे घुमाएगा, इस कोने पे बैठा है तो ऐसे ऐसे घुमाएगा। तो ये तो नेचुरली होना चाहिए, मतलब आपको हर ग्रुप के मेंबर को एड्रेस भी करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल रखनी है, रिदम में रखनी है। मेरी बात समझ रहे हो, आज के जीडी से कुछ सीखो ना सीखो,
ये जरूर सीखना। बाय द वे मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने वो कॉपीराइट वाला भी मारा था एक पॉइंट किसी ने, वो मैंने लिख के दिया था पीडीएफ में। तो अच्छा है पढ़ा तुम लोगों ने, चलो पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। हाँ तो डेटा एंड देन एक चीज और है बच्चों, अपनी रिसर्च, एक चीज तो तुम्हें काम करने की जरूरत है ना भाई, इंप्रूव योर रिसर्च स्किल्स। अपनी जो है रिसर्च स्किल्स को इंप्रूव करो। समझ रहे हो मेरी बात? इंप्रूव योर रिसर्च एबिलिटी, अपना जो रिसर्च करने की जो क्षमता है ना तुम्हारी, उसको भी इंप्रूव करो। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा, वो बच्चा पूछो मेरे से। एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क मी। ओवरऑल इट वाज अ गुड जीडी। ठीक है, समझ में आया क्रिएटर इकोनॉमी कैसे काम करती है? हो सकता है तुम्हें मिल जाए, यही टॉपिक मिल जाए, पीडीएफ संभाल के रखना। क्या समझ में आया? व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग? हम कहाँ पे गलती कर रहे थे? यस उद्देश्य, प्लीज टेल मी बेटा। मैं मेरा तो आज ये गलती हो गया कि मैं एक वर्ड बोलने ज्यादा, प्रमोशन, जैसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं ना, तो वो हाँ प्रमोट दिमाग में आते आते थोड़ा देर हो गया, वो मेरे से आज एक गलती हुआ था। मैं ब्रांड मैनेजर रहा हूँ अपने करियर के आखिरी फेज में। द डेजिग्नेशन आई वाज लीडिंग, दैट आई वाज द ब्रांड मैनेजर फॉर वन ऑफ द एजुकेटर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सम्मानित हमारे गुरुजी हैं, बड़ा प्रेम करता हूं मैं उनसे। लिंक्डइन पे जाओगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, सो आपके पास आज की डेट में बोलने के लिए इतना डेटा होता है कि आप बहुत जल्दी इम्पैक्ट बना सकते हो। इन ग्रुप डिस्कशंस ना, तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत डेटा होगा, पर उसको तुम्हें ऑर्गेनाइज करना होगा। अगले सेशन, एक सेशन में मैं पर्टिकुलरली आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप बोलो तो कैसे बोला जाए कि सारी जनता शांति से सुन ले। कुछ पॉइंटर है यहाँ पे, आज बता देता हूँ। जब भी आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है, मान लो दाजी बोला, दादी बोल रहा है, मैं एग्री कर रहा हूँ उसके पॉइंटर्स से, देन आई वांट टू ऐड माय पॉइंट। तो व्हाट आई वुड से, ओके आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू पॉइंटर्स टू द फॉर्मर स्पीकर, और आई वुड लाइक टू ऐड some points to what just दादी said। एसएसबी के केस में क्या हो जाएगा? चेस नंबर हो जाएगा, नाम नहीं ले लोगे आप वहां पे, भले वो तुम्हारा लंगोटिया यार हो, नाम नहीं ले सकते, नाम मत लेना। ठीक है, वहां पे दैट विल बी द चेस नंबर। और यू कैन जस्ट से, अगर चेस नंबर नहीं है तो आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू पॉइंटर्स टू द फॉर्मर स्पीकर्स पॉइंट, एंड माय पॉइंट इज, ऐसे करके वॉट एवर यू वांट टू से। डिसरिगार्ड नहीं दिखाना, दैट इज नॉट अ गुड ट्रेड बेसिकली। दैट शोज कि यू आर सेल्फ सेंट्रिक, यू आर इगोइस्टिक, आपको फर्क नहीं पड़ता दूसरे आदमी के व्यू पॉइंट से, आपको अपनी अपनी कहानी बतानी है। डिसरिगार्ड मत करो किसी का भी, है ना? एंड देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कशन कि यार वी एग्री टू डिसएग्री ऑन एवरीवन ना। मैं जो सोचता हूं हो सकता है जया नहीं सोचती, उसका अपना वैल्यू सिस्टम है, उसकी अपनी सोच है, अपनी तर्क है, अपने लॉजिक्स हैं। शिवम के अपने तर्क हैं, अपने लॉजिक्स हैं, प्रथम के, दाजी के, सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं। बट अगर हमको डिसरिगार्ड करना है तो व्हाई डोंट वी डू इट पोलाइटली? डू इट पोलाइटली ना। I would like to differ and I would like to add a point. I would like to differ from this, but I would like to add a point. ऐसे बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और तुम ऐसे बोल दो, नहीं यार जया गलत बोल रही हो तुम, नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, ऐसे जनता देखी है मैंने भाई, आई हैव सीन दिस गाइस काइंड ऑफ गाइस, नो नो दिस पॉइंट इज टोटली इनवैलिड। भाई सामने वाले को वैसे गुस्सा आ जाएगा, वो खुंदक में पहुंच जाएगा, वो बोलेगा बेटा रुक अभी तेरे को मैं देखता हूँ, अभी तू बोल, तू बोल, मैं तेरे को बोलने नहीं दूंगा। नहीं, दैट इज अ प्रोफेशनल कटसी। प्रोफेशनल कटसी तो खैर बहुत बड़ा वर्ड होगा, तुम तो सब एस्पिरेंट्स हो, जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल कटसी, कि सामने वाले को सम्मान आपको दिखाना पड़ेगा, है ना? दैट इज हाउ द लाइफ इज यार। लाइफ में भी आपको सामने वाले के व्यू पॉइंट के प्रति सम्मान की दृष्टि रखनी पड़ेगी ना बच्चों। Sir, आप excuse me. हाँ हाँ बेटा, Sir, my order has arrived. I have to take it on. May I join in 2 minutes? यस यस यस, हाँ यू कैन जस्ट टेक अ लीव। ठीक है, तो डिसएग्री होना है तो प्रेम से होना है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दादी यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज टेल मी। Yes, sir. In our previous GD, means before you were coming, so we were generally expanding our GD at a greater extent. Means we have to finish it in within 2 minutes, 20 minutes, right? So how we can control that? इन अ ग्रुप डिस्कशन कोई टाइम लिमिट डिस्क्राइब्ड नहीं है बेसिकली। जब आप एसएसबी के पार्लेंस में बात करें हम, तो आधे घंटे भी चल सकता है, 20 मिनट भी चल सकता है, एवरेज टाइम मान लो 15-20 मिनट का है। यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। आपको अपने दिमाग में जब आपको टॉपिक मिला,
तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी अपने मन में, माइंड में। वी आर नाउ 10 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली इन दिस, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमें एक मन में बेटा रूपरेखा बनानी पड़ेगी, बट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज द टॉपिक का जो हमारा हेडलाइन क्या है, टॉपिक किस चीज के बारे में है, बात समझ रहा है? केवल Yes, sir. यहाँ पे हम, आई एम नॉट अ DIP ट्रेंड असेसर, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट, सम वेरी सीनियर ऑफिसर कमेंटेड कि व्हाई यू आर गिविंग ज्ञान ऑन SSB। मैंने कहा सर मैं तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों को। मैंने कहा आप भी कर सकते हो, इफ यू टेक द इनिशिएटिव प्लीज डू इट। नहीं करते ना लोग, बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीसें ले लेते हैं, बच्चे की अंग्रेजी नहीं सुधार पा रहे हैं। वो तो प्रैक्टिस का गेम है, कोई प्रैक्टिस करवाने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक, कोई करवाता भी नहीं है, उतना जेन्युइन इंटेंट है ही नहीं किसी का, उनको पैसे से मतलब है, ठीक है। तो उसको टॉपिक को दिमाग में रखना है, उसे भटकना नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि यार एक तरफ पोलराइजेशन हो गया, जनता एक ही तरफ बोले जा रही है, तू वापस ले आना सबको मेन मुद्दे पे। यू ब्रिंग देम बैक टू द मेन टॉपिक, यू गिव लॉजिक्स, यू गिव डेटा, यू गिव फैक्ट्स। यस, आपको उसको प्रोग्रेसिव GD बनाना है ना, आपको माहौल अच्छा बनाना है ना। यू हैव टू मेक इट अ वेरी गुड प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन ना, कि उसे आउटपुट निकले, अच्छा हो, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो, उसमें टीम वर्क की भावना का विकास हो, आप सामने वाले के व्यू पॉइंट की इज्जत करो। आप डिसएग्री हो सकते हो किसी के साथ, बट आप उसको पोलाइटली डिसएग्री हो रहे हो, ऐसे नहीं कि आप उस पर बंदूक मार दोगे, नहीं बेटे ऐसे कैसे तलवार से काट डालूंगा मैं, ऐसे नहीं ना। You cannot disrespect the other individual in front of you. You can just politely deny, and you can then add your points. समझ रहा है? तो तेरी सवाल का आंसर था कि दिमाग में वो टॉप में रख, मेन टॉपिक क्या है। बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ऐसा हुआ था हमारे डे 3 में हुआ था, जब हम ऑफ ट्रैक जा रहे थे, आई वाज टेलिंग कि भाई तुम लोग भटक चुके हो मुद्दे से, वापस आओ। मैंने इंटरवीन किया था बीच में कि तुम लोग मुद्दे से भटक गए, वापस आओ, कहाँ बात हो रही है, क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है। ऐसा हुआ था। तो वो ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेन टॉपिक क्या है, ठीक है। ये चीज याद रखना, डेटा एंड फैक्ट एंड फिगर्स, एंड देन रिसर्च एबिलिटी अपनी इंप्रूव करनी है सब बच्चों को। एनीथिंग एल्स? यस उद्देश्य, प्लीज टेल मी, बट बी क्विक। हाँ, तो आपने जो कहा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो एक्चुअली हमें बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो सब कुछ तो सर हम लोग याद रख नहीं सकते हैं। और सर टू द पॉइंट तो चलो नहीं भी बोल सकते हैं, मान ली 50%, 55% है तो हम 50% बोल के भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर काफी सारा टॉपिक है और काफी सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिमाग में थोड़ी रहेगा सर। बिल्कुल नहीं, दूसरा सवाल बाद में पूछता बिल्कुल नहीं रहेगा। यू आर एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इतना सारा करंट अफेयर का टॉपिक है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। पर देयर आर फ्यू थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन। डेली अखबार पढ़ो ना, डेली अखबार पढ़ो। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी का, और मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ हिंदी का, 2 अखबार में रोज पढ़ता हूँ, सालों से पढ़ रहा हूँ। घर पे था जब मथुरा में था तो अमर उजाला और हिंदुस्तान पढ़ता था, दिल्ली में दैनिक जागरण पढ़ने लग गया, पर मैं पढ़ता हूँ। वो सर एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जया जस्ट एक मिनट दे दे, ठीक है। पर सारा तो याद नहीं रहेगा, पर कुछ तो याद रहेगा ना भाई। यू हैव टू इन द कांस्टेंट मोड ऑफ लर्निंग द स्टफ। डेली न्यूज सुनेगा ना, तो डेली तेरे को इतना डेटा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तू वहां बोल पाएगा लॉजिकली, कुछ ना कुछ तू एसोसिएट कर पाएगा। जरूरी नहीं तू एग्जैक्ट फैक्ट मारे, पर तू कुछ काम की बात तो बोल सकता है ना, जो उससे रिलेट कर जाएगी। बात समझ में आ रही? जो तुझे बाकियों से अलग करेगी कि हाँ तूने कुछ बात ऐड करी। इट इज नॉट अबाउट कि तुमको बोलना है फैक्ट एंड फिगर से, यू हैव टू ऐड वैल्यू टू इट। कुछ ऐसा फैक्ट या कुछ ऐसी भी नॉलेज शेयर कर सकते हो जिससे उसकी वैल्यू एडिशन हो गया उसमें, समझ रहा है? देन इट इज ऑल्सो ओके। समझा? कोई भी सर्वज्ञाता नहीं होता भाई, एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर, ये बात याद रखना। हाँ, हाँ जया कुछ बोल रही थी आप, बताइए। सर आपने कहा ना कि वो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते हैं, तो सर छोटा सा सवाल था कि हाँ, द हिंदू कैसा रहता है पढ़ने में, और सर एडिटोरियल्स को कैसे एनालाइज करते हैं? लाइक बहुत सारे एडिटोरियल्स होते हैं, और उसको या फिर डिफेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव, या फिर जैसे मैं CSE के लिए कर रही हूँ, तो उसके लिए कैसे एनालिसिस करेंगे? मतलब क्या सॉर्ट आउट करेंगे, क्या फिल्टर आउट करेंगे, और क्या पढ़ना है? ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है देखो अगर पढ़ने से। आपको हिंदू, मुझे भी टफ लगता है, आज की डेट में भी टफ लगता है, इतनी साल तैयारी करी, इतने बच्चों को अफसर बना दिया, पढ़ा दिया, ठीक है, मुझे पर्सनली फील ही नहीं आती, तो मैं हिंदू पढ़ता ही नहीं, ठीक है। हिंदू अच्छा अखबार है बहुत, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। मैं जब स्टडी IQ में था तो हम हिंदू में ऐड देते थे, ऐड देता था मैं, ऐड दिलवा देता था,
ठीक है, क्योंकि पड़ती है सिविल वाली, तो हमारा तो टारगेट ऑडियंस उससे फुलफिल हो जाता था भाई। इजी अखबार से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद द इजी लैंग्वेज, इजी पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया, इजी पेपर से। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ यार अब क्या है ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमें आ गई, धीरे धीरे हमें समझ में आने लग गई अंग्रेजी, फिर हिंदू पे चले जाओ, हिंदू पे स्विच कर जाओ। एडिटोरियल्स की बात हम्म, जैसे तूने पूछा एडिटोरियल सर, बेटा देख ये आदत बनानी पड़ेगी, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि आधा घंटा मैं अपने ज्ञान की वृद्धि में इन्वेस्ट कर रही हूँ रोज, है ना। ऐसा नहीं होगा कि तुमको एक दिन में हिंदू समझ में आने लगेगा। अभी मैं तुमको बताता हूँ, आई एम टोटली अगेंस्ट के जो लोग आजकल हिंदू एनालिसिस कराते हैं ना यूट्यूब पे, कोई उसका लॉजिक ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैं उसको देखती भी नहीं हूँ सर। उसको करके तुम टाइम वेस्ट करोगे यार, तुम अखबार खरीदो, कितने रुपए का है यार ये, 5-6 रुपए का पेपर है आई थिंक, यस, 9.5 रुपए 10 रुपए मान लो मोटा मोटी। पढ़ो यार, खुद से पढ़ोगे तो खुद का व्यू पॉइंट जनरेट होगा। कोई तुमको बता रहा है एक बार देख लो, रोज उसको देखने की जरूरत नहीं है ना कि तुम उसी के साथ पढ़ोगे। हो सकता है तुम अखबार सुबह पढ़ते हो सकता है तुम दोपहर में पढ़ो, हो सकता है तुम रात के टाइम या आफ्टरनून में पढ़ो, दैट इज योर टाइम। ठीक है। एडिटोरियल में जो एडिटर्स होते हैं ना, वो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत पुराने जमाने के बुद्धिजीवी लोग होते हैं। हम यंग है, हम्म, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए क्यों क्यों बोला जाता है कि आपको एक विजडम प्राप्त होता है जब आप एडिटोरियल्स को पढ़ते हो। मैं भी एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, मैं भी ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जो मेरे से सीनियर्स हैं। मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड रहता हूँ, मैं एविएशन में बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनके ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका विजडम मैं लेता हूँ फिर अपने दिमाग के अंदर। वो इसलिए पढ़ना चाहिए। हो सकता है बहुत बार समझ में भी नहीं आएगा, तो डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, देख लिया फटाफट से देख लिया, तो वो ऐसे नहीं होगा, 1-2 दिन में धीरे धीरे समझ में आएगी कहानी। ठीक है, तो लेवल एकदम से नहीं बढ़ता, ग्राफ हमेशा ऐसे नहीं होता। ठीक है, ग्राफ थोड़ा ऐसे होगा, फिर तुम डिप पे चले जाओगे, फिर ऐसे होगा, फिर डिप पे चल, पर ग्रेजुअल प्रोसेस ये होगा कि ग्रेजुअली आप ग्रो करोगे, यू विल गेन मोमेंटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टेमिना ऐसे बिल्ड होता है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन इज नॉट अ स्प्रिंट बच्चों, इट इज अ मैराथन। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, सिविल की तैयारी करें, या आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, आप CAPF AC की तैयारी करें, बैंक हो, SSC हो, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन आई वुड से। ठीक है, यस उद्देश्य, वी हैव जस्ट 1 मिनट मोर लेफ्ट, प्लीज बी क्विक। बोल 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 फटाफट। सर सवाल यही है कि मान ले एक बंदा लगातार बोले जा रहा है, तो हाँ, हमें ये कब देखना चाहिए कि उसको इंटरप्ट कब करें, उसका जब टाइम फ्रेम माइंड में रखना चाहिए क्या? 1-1.5 मिनट बोलने दो भाई को, उसके बाद रोक दो उसको। अगर वो बोल रहा है और वो साउंड बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लॉजिकल बोल रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है डिस्कशन के अंदर, उसको बोलने दो। जब तुम्हें लगे कि रिपीटेड हो रही हैं चीजें, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, इट वुड नॉट ड्राइव द डिस्कशन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, देन यू हैव टू इंटरप्ट इन बिटवीन। तब आप आ जाओ, मैदान में उतर जाओ, एंड देन उसको भी लॉजिक के साथ शांत करना है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई अब तू शांत हो जा, अपन बोलेगा नहीं, I would like to add a point, my friend. What you have just said to that, I would like to add a point. बोलो, लॉजिक मारो वहां पे, डेटा दिखाओ, नॉलेज दिखाओ, सारी जनता शांत हो जाएगी, तुम्हें सुनेंगे सब। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइस। यही है, समय की शॉर्टेज है, थोड़ा सा आज हम लेट हो गए। इनफैक्ट यू हैव गॉट एनी क्वेरी, जो भी बच्चे इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे, कमेंट करके बताना तुम्हें मजा आया नहीं आया। नोट्स बना लेना भाई इन चीजों के, बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं तुम्हें। ठीक है, एंड मुझे बताना कि तुम और किस चीज़ों पे ज्ञान लेना चाहते हो, और क्या चीज़ें हैं जो तुम देखना चाहोगे हमारे स्टूडियो के माध्यम से, या डिफेंस एग्जाम मास्टर के माध्यम से, या शिवम सरस्वत के माध्यम से। हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, ये GD का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। इनफैक्ट यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर सब बच्चों के पास होगा, वो मेरे को रीच आउट कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, आज की क्लास में यहीं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हिंद सर, थैंक यू।